हेलो लर्नर्स, आज मैं डिस्क्राइब करूँगा ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। जो 10 ऑब्स्टिकल होते हैं अपने एनसीसी में, टीएससी कैंप में, जो कि थल सैनिक कैंप होता है, उसमें 10 ऑब्स्टिकल कौन कौन से होते हैं वो एक एक से इमेज दिखा के डिस्क्राइब करूँगा और फिर उसकी एक वीडियो दिखाऊँगा मैं आपको कि उन्हें अप्रोच कैसे किया जाता है। उससे पहले मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि अपन ये ऑब्स्टिकल करते क्यों हैं। अगर कोई पूछ ले कि ऑब्स्टिकल कराने का मेन रीज़न क्या है, इससे पता पड़ता है कि बंदे में एजिलिटी कैसी है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो टास्क को कैसे परफॉर्म कर सकता है। और वैसे भी इसे मिनिमम से मिनिमम टाइम में करना रहता है, इसके मार्क्स रहते हैं। और साथ में जिस तरीके से करना होता है, अगर उस तरीके से करोगे तो पॉइंट्स नहीं कटेंगे, वरना दूसरों के पॉइंट्स भी कट जाते हैं। थल सैनिक कैंप में जब कराते हैं तो वो चेक करते हैं। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ एक एक से। पहला ऑब्स्टिकल ये रहता है, फर्स्ट वन, इसे कहते हैं स्ट्रेट बैलेंस। इसमें सीधा चलना रहता है बस इसमें, और साथ में हाथ दोनों बैलेंस रहने चाहिए। एक और इमेज दिखाता हूँ, ऐसे हाथ रहने चाहिए कुछ, दोनों साइड हाथ बैलेंस करके सीधा चलना रहता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट बैलेंस। ये होता है फर्स्ट ऑब्स्टिकल। फिर सेकंड ऑब्स्टिकल आता है क्लियर जंप। इसमें जस्ट जंप करना है, कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये है जिग जैक। जिग जैक में अपन को सीधा चलना है बैलेंस बना के, इसमें भी हाथ साइड में रहने चाहिए दोनों बैलेंस, और फिर एंड में जंप करना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है 6 फीट वॉल। इसको बस क्लाइंब करके जंप करना है, इसे कहते हैं 6 फीट वॉल। और साथ ही में सारे ऑब्स्टिकल हर किसी के लिए नहीं होते, लड़कियों के लिए कुछ ऑब्स्टिकल नहीं रहते। जैसे ये जो 6 फीट वॉल है, लड़कियों को नहीं करना रहती। और ये देखो, कुछ इस तरीके से इसे अप्रोच करेंगे 6 फीट वॉल को, और जंप करना है क्लियर बस। उसके बाद आ जाता है डबल डिच। ये ऑब्स्टिकल भी लड़कियों को नहीं करना रहता। बाकी इसे करते कैसे हैं, यहाँ से आए, बस यहाँ से जंप करते वक्त एक पैर यहाँ पे पड़ेगा और साथ ही में दोबारा जंप करना है। वैसे भी फ्लो में हो जाता है क्योंकि स्पीड में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्स्टिकल, इसे कहते हैं राइट हैंड वॉल्ट, और लेफ़्ट हैंड वॉल्ट भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा वाला अप्रोच कर रहे हो। इसमें देखो, ये राइट हैंड को इसने लॉक कर लिया है, इससे होल्ड करना है। और जंप करते वक्त इसका तरीका होता है ये कि राइट लेग भी पहले ज़मीन पे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर ये लेफ़्ट हैंड वॉल्ट होता तो पहले लेफ़्ट हैंड से लॉक करते, लेफ़्ट हैंड से करते लॉक, और लेफ़्ट हैंड लॉक करके लेफ़्ट लेग पहले आता, और साथ ही में कुछ बॉडी पार्ट टच नहीं होना चाहिए, वरना पॉइंट्स कट जाते हैं। और हाँ, जब ये टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे अपन, तो कॉम्बैट ड्रेस पहने होंगे हम एनसीसी की। इंटरेस्टिंग रहता है वो भी। ये वाला जो ऑब्स्टिकल है, इसका नाम है क्या नाम है इसका, गेट वॉल्ट। गेट वॉल्ट को अपन कैसे अप्रोच करते हैं, कि जो गेट वॉल्ट है, इसमें पहला एक लेग इधर रखना रहता है। फिर जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस पर आप हाथ रख सकते हो, पर पैर टच नहीं होना चाहिए, और भी जो भी बॉडी पार्ट है वो टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक लेग रखा, फिर यहाँ पे हाथ को होल्ड किया, और फिर यहाँ से बस जंप करना है सीधा इधर को। दोबारा नीचे वाले पे हाथ को अपन रख सकते हैं, इन दोनों पे अपन को हाथ को रखना रहता है। एंड में एक वीडियो दिखाऊंगा एंड में, उससे समझ आ जाएगा। और साथ ही में जब अपन ये टास्क कर रहे होते हैं तो अपने पीछे वेट भी रहता है और राइफ़ल भी, तब परफॉर्म करना रहता है। देखो कुछ ऐसे करते हैं, ये इमेज में दिख रहा है, जिसने हाथ होल्ड किया हुआ है, इधर भी हाथ, और कोई बॉडी पार्ट टच नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये है रैम जंप। रैम जंप में सीधा बस आके जंप करना रहता है, दोनों लेग्स एक साथ ज़मीन पर पड़ने चाहिए, ऐसा रहता है। ये देखो, ऐसी रहती है रैम जंप। लास्ट में दोबारा रिपीट होता है एक तो अपना क्लियर जंप। ये रैम जंप हो गया। इसके बाद मैं तुम्हें वीडियो दिखाता हूँ कि कैसे क्या करते हैं। वीडियो दूसरे चैनल की है, वो मैं चैनल का नाम डाल दूँगा जिसकी भी है, और उसमें डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे अप्रोच करते हैं ऑब्स्टिकल को, ठीक है। पहला वाला क्लियर जंप ये रहा, और उससे पहले इन्हें लगा रखा है स्ट्रेट बैलेंस। इस पे आगे
देखो यहाँ पे देखने मिल रहा होगा, ये राइट हैंड वोल्ट और लेफ्ट हैंड वोल्ट है। अब देखो मैं बता देता हूँ एक बार, ये जो शुरू में था वो तो अपना समझ गए होगे, ये 6 फीट वॉल है। उसके बाद क्या, यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली वो करते ही चलेगा। ये अपना जंप था डबल डिच। उसके बाद आया ये राइट हैंड वोल्ट लेफ्ट हैंड वोल्ट। लास्ट में रैंप जंप है। उससे पहले गेट वोल्ट भी है, दूर से दिख नहीं रहा है। अब ये ऊपर की वैल्यू आपको देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, ये रहा अपना गेट वोल्ट। इस पे देखो ये हैंड टच कर रहा है और यहाँ पे भी देखना हैंड ही टच करेगा। आराम से ध्यान देना, देखो इसमें कितने अच्छे से किया। बॉडी पार्ट टच नहीं होना और पीछे राइफल है वो भी टकरानी नहीं चाहिए। इनमें हालांकि टांगी नहीं हुई है। और यहाँ पे नाम भी लिखे रहते हैं ऑब्स्टिकल्स के, क्योंकि जब आप लेफ़्ट हैंड वोल्ट और राइट हैंड वोल्ट कर रहे होगे तो आपको पता थोड़ी है कि किस पे लेफ़्ट हैंड से लॉक करना किस पे राइट हैंड से, तो इसलिए लिखा रहता है कि कौन सा वाला ऑब्स्टिकल है। देखो और बताता हूँ, लास्ट में एक ऑब्स्टिकल रिपीट होता है जो कि स्ट्रेट बैलेंस है। स्टार्ट भी इसी से होता है और एंड भी इसी से होता है। बस इसके बाद तो ख़त्म हो गया। पूरा ऐसा रहता है कि पूरा ये सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले एक ऑब्स्टिकल रहेगा, फिर उसके बाद कुछ गैप के बाद एक और ऑब्स्टिकल, फिर एक और ऑब्स्टिकल। और इनकी पता है कुछ डिटेलिंग भी रहती है कि इतना चौड़ा रहता है, इतना लंबा रहता है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी समझने वाली बात सारी इतनी ही थी। ये सारे ऑब्स्टिकल कम से कम टाइम में करने रहते हैं और जो तरीका है उस तरीके से करने पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाद में मिलते हैं। बाय बाय।